लंकेश। इस समय काल थी, लंका थी, रावण के दरबार में खड़ा है। तू इतना भयभीत क्यों है? सब इसका क्या खड़ा है? तू मेरे कुलद्रोही भीषण के पीछे गया था। हाँ लंकेश। इसमें कहाँ है? बोली कहूँ खबर विभीषण आई मेरी त्यागी वही है जनता। भानु की सकटकाई कठिन काल प्रेरित करियाई। जिनके जीवन कर रखवारा भला मृगुल सिंधु पिछाड़ा। बात बहारी जिनके हृदय हाँ लंकेश। की भई भेंट की फिर गए श्रवण सुदास सुनहरी पुताल बहुत सारा भले भले कुलद्रोही विभीषण के बारे में तो लंका के वैभव को छोड़कर कीट पतंगे का जीवन जीने के लिए उसके बाद उन मर्कटों की सेना भालुओं की सेना के बारे में बताया तो मेरी लंका के मुसाफिरों के जाल में समाने के लिए मेरी लंका की तरफ बड़ी चली आ रही है। हे लंकेश, आप आसनासीन हो जाइए, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। बताओ भैया। हे भाई सारंग, इनको क्या पता कितनी मार पड़ी? अरे भैया पूछो, बहुत मार पड़ी। अरे नाथ कृपा कारी पूछे जैसे जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, अपने क्रोध का तजकर मेरी बात सुनिए। मिला जाई जा बयानो जा तुम्हारा, और अपने पिता की चरणों की ठोकर खाकर जंगल जंगल भटकता हुआ तपसी बालक मेरे कुलद्रोही विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सुखसारण एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, मैं तुमको राजा देता हूँ, और सुन उसके पास क्या हुआ। रावण दूत हमारी सुनी काना, लंकानाथ जब उन्हें पता चला कि मैं आपका गुप्त
गुप्तचर हूँ। उन्होंने मेरे नाक कान को काटने लगे। हे लंकानाथ, बहुत मार पड़ी है और एक पिसा बासु ग्रीव समाना। हे लंकानाथ, सुग्रीव की तरह वहां सैकड़ों वीर हैं। आसमान सोना कोई भी नहीं है जो आपको जीत न सके। गर जाई तारा जाई सहाज असंका। माना हूँ दसानी चाहता हाय लंका। हे लंकेश, वे लंका को लीन लेना चाहते हैं। जिसने तुम्हारे सुत को मारा है वैसे तो सैकड़ों वीर वहां उपस्थित है लंकेश। पढ़ाई बहुत था हमें भाई सभी विभीषण जिसका मंत्री विभीषण जैसा कायर हो वह किस तरह से युद्ध जीतेगा, मैं भली भात जानता हूँ। बोल सुख सारण और क्या कहना चाहता हूँ। आँखी को मलरा घुबीर सुभाऊ। अगर आप मिला तो कृपा तुम कर प्रभु करही। पूरिया पराधना एक धरही। तुम उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दे। और हे लंकानाथ, जनक सुतार घुनाथ ही दीजे। इतना कहा मोर प्रभु। लंकेश, कितना कोमल
कोमल स्वभाव है श्री राम का। आप मेरी बात मानकर जनक सुता को लेकर चले जाएं उनकी शरण में, आपके सारे अपराध क्षमा। मेरी बात सुन मूर्ख, मेरी बात सुन। पूरी पराकर कहा के खासा लग उठा बसकर बाल पिलासा ब्रह्मांड विजेता विभीषण को चरणों की ठोकर मारकर लंका नगरी से निष्कासित कर दिया है। मत सारण जी महाराज। आदेश तोड़ सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता है। पक्षियों की जान काट के लंकाधीश रावण के हृदय में निवास करती है। सुख सारण महाराज, मैं ब्रह्मांड विजेता लंकाधीश रावण तुझे तुम दोनों को लंका नगरी से निष्कासित करता हूँ। सारंग, भाई सारंग, भैया सारंग, हे भाई सारंग मेरे पास आओ। अब हमें तुम्हें वहीं चलना चाहिए जहां भक्तराज विभीषण गया है। हाँ भैया, यही मैं भी आपसे कहने वाला था। और अब मैं समझ गया, लंका का नाश और इसकी मृत्यु निश्चित है भैया। अरे कैसे दिनवा बीते जतना बताए जा। कैसे दिनवा बीते भाई, जहां आप हैं हम लोग भी वहां रहना चाहते हैं। हे भक्त विभीषण, हाँ प्रभु। ये कौन है? हे प्रभु, ये हमारे ही दल में रहने वाले सुखसारण हैं और जैसे आपने मेरे ऊपर दया की है उसी प्रकार इनके ऊपर भी अपनी करुणा बरसाइए प्रभु। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, इनको इसी शिविर में ही रहने दो। ठीक है प्रभु। हे भक्त विभीषण हाँ प्रभु। और मित्र सुग्रीव, हमारी समस्त सेना समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंका पति तो चुप बैठा है, क्या खबर नहीं कुछ जाना है। वह तो चुपचाप बैठा है। हे भक्त विभीषण, क्या उसको नहीं पता है कि हमारी समस्त सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है? हे भाई, हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका का द्वार बंद क्यों है, क्या खबर नहीं कुछ जाना। क्या उसे नहीं पता है कि हमारी सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है?
इसका क्या कारण हो सकता है भक्त विभीषण? हे प्रभु, लंका का द्वार बंद देख के आप ये मत समझिए वह तैयारी नहीं कर रहा, वह अपने योद्धाओं के साथ भयंकर युद्ध की तैयारी कर रहा है प्रभु। हे भक्तराज विभीषण, हाँ प्रभु, मेरे मन में एक विचार आया है, मैं मुझे तुमसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर यह युद्ध हुआ तो लंका वासी जो निर्दोष हैं वह भी मारे जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार उस अधर्मी दुष्ट रावण को समझाने का प्रयास किया जाए। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं एक बार शांति दूत भेजूं जो कि उसे समझाए। इसमें तुम्हारी क्या राय है? हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपके विचार अत्यंत उत्तम हैं। ये कार्य निर्दोष जनता के लिए करना अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रभु। हाँ मित्र सुग्रीव, मेरे विचारों से कंस को दोबारा भेजा जाए। नहीं प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो रेच पर। हे प्रभु, रावण अवश्य समझेगा, सारा आधार इसी पर है, आता है यही बार बार को बार बार भेजना रावण को कहेगा। प्रभु, जो कुछ सुझाव मैं रखता हूँ उसमें नीत है, मान भी है। इस बार भेजिए अंगद को समझदार। इस बार अंगद को ही भेजिए जो समझदार भी है और बलवान भी है। हाँ, इस सेवा का अवसर हमें भी मिलना चाहिए। नहीं युवराज अंगद, मैं तुम्हें उस लंका नगरी में नहीं भेज सकता हूँ। हे युवराज अंगद, हे अंगद बाल तनये, तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते रहते हैं। तुम हमारे पुत्र के समान हो, मैं तुम्हें अकेले उस राज्य सभा में नहीं जाने दे सकता हूँ। और तुम युवराज हो। हे युवराज अंगद, फिर उचित नहीं है दूत कार्य किष्किंधा के युवराज तुम्हें। यह कपि सेना संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। यह दूत का कार्य उचित भी नहीं है, क्योंकि तुम युवराज हो। इसलिए तुम यहाँ रहकर इस सेना का संचालन करो। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय हो जिसको भय न कहे, उदयाचल से अस्ताचल तक। जिस जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं।
जाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, ताप ही ऐसा है पत्थर तेरे हैं पानी पर। हाँ युवराज, मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। हे युवराज अंगद, तुम धन्य हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। हे युवराज, युवराज जानते हैं तुमको, सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भाग समर्थ सबल तुम हो। तुम बलवान बाप के बेटे हो, तुम उनके बेटे हो जिसको रावण भली भांति जानता है। इसलिए कुछ राजनीति, कुछ धर्म नीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। युवराज अंगद, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। एक दूत का कार्य होता है कि वह जिस सभा में जाता है, अपने स्वामी की कही हुई बात को उस सभा में इस प्रकार रखता है कि स्वामी की कही बात का निरादर भी नहीं होता और उस राज्य सभा का मान भी भंग नहीं होता है। इसलिए हे युवराज अंगद, सुनो, कहना कि हे रावण, तो हमारी जानकी को आदर और सम्मान के साथ मुझे सौंप दे और मेरे चरणों में नतमस्तक हो जाए। मैं उसे क्षमा दे दूंगा, उसे प्राण दान दे दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उसकी समस्त, जिसमें निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे, जिसका इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हे युवराज अंगद, जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय जय श्री राम।